Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की नागरिक शास्त्र के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ। तो लेक्चर फर्स्ट के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। शीत युद्ध का दौर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे हम परिचय में देखते हैं कि दो राज्यों अर्थात राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की गंभीर स्थिति को शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ पैराग्राफों से उठाए गए हैं, कुछ बुक से, कुछ दीर्घोत्तरीय, कुछ लघुत्तरीय क्वेश्चनों से, सभी पूरे पार्ट से मिक्स करके क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसलिए आपको इस पूरे पार्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। तो हम चर्चा करते हैं शीत युद्ध का दौर के बारे में देखते हैं। दो राज्यों अर्थात राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की गंभीर स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। तो हम इसकी अपनी भाषा में चर्चा करते हैं। शीत युद्ध क्या है? दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को ही कोल्ड वार अर्थात शीत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। इस स्थिति में तनावपूर्ण स्थिति के युद्ध के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध का एक नया प्रकार अस्तित्व में आया, जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वार की संज्ञा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध का एक नया प्रकार अस्तित्व में आया, जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वार की संज्ञा दी गई। शीत युद्ध में सारी अवस्थाएं प्रस्तुत रहती है। दो पक्ष होते हैं शीत युद्ध में, जो आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, सैनिक गठजोड़ बनाते हैं, शस्त्रों की होड़ रहती है, आपस में धमकियां देते हैं, आर्थिक हानि भी पहुंचाने की चेष्टा की जाती है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं और शीत युद्ध ही नहीं है, और यह युद्ध होता ही नहीं है। तो शीत युद्ध क्या है? यहाँ पे दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में चर्चा करते हैं हम। अंध महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। अंध महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय सीमा के निकट है। क्यूबा के मिसाइल संकट को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। क्यूबा का सोवियत संघ से जुड़ाव के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यूबा का सोवियत संघ से क्या लगाव था, इसके बारे में देखते हैं। क्यूबा का अपने समीपवर्ती देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा सोवियत संघ से जुड़ाव था। क्यूबा का जो समीपवर्ती देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन इसकी अपेक्षा जो इसके दूर का देश था सोवियत संघ, जिसे आज रूस के नाम से जाना जाता है, रूस से जुड़ाव था। क्योंकि क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था, सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। क्यूबा में साम्यवादियों का शासन था और सोवियत संघ उन साम्यवादियों की कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सोवियत संघ के नेताओं की चिंता। अप्रैल 1961 की चर्चा करते हैं हम। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जो विश्व में साम्यवाद को पसंद नहीं करता। अतः यह साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। जो क्यूबा पर आक्रमण कर राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा क्यूबा की मिसाइल
क्यूबा में मिसाइल तैनाती के बारे में हम चर्चा करते हैं। सोवियत संघ के नेता जो थे, अर्थात सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति उस समय थे, निकिता क्रुश्चेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा पर आक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया। सन 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। सन 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका का नज़दीकी निशाने की सीमा में आना। संयुक्त राज्य अमेरिका का नज़दीकी निशाने की सीमा में आना। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में जो परमाणु मिसाइलें तैनाती से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के नज़दीक निशाने की सीमा में आ गया। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें की तैनाती से पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। सोवियत संघ की तैनाती के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो गई। सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हो गई। सोवियत संघ पहले की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग दुगने ठिकाने और शहरों पर भी मिसाइल हमला कर सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकाने और शहरों पर भी मिसाइल हमला सोवियत संघ कर सकता था। सोवियत संघ अमेरिका के कुछ भूभागों पर मिसाइल हमला कर सकता था। थैंक यू क्लास। स्टे होम एंड बी सेफ।